पाकिस्तान की संसद में खुद यह स्वीकार किया गया कि उसने भारत से 50,000 टन चीनी आयात की है। ये वही पाकिस्तान है जिसने 2019 में भारत के साथ व्यापारिक संबंध तोड़ने का ऐलान किया था। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान को भारत से चीनी मंगानी पड़ रही है। पाकिस्तान ने भारत से 50,000 टन शुगर इंपोर्ट की है। तो ये क्यों इंपोर्ट किया आपने? आप तो कहते थे तिजारत नहीं करनी, जरा इसके ऊपर भी थोड़ी नजर। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत से 50,000 टन चीनी जो है वो इंपोर्ट की है और पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने अगले 5 सालों में अपनी बरामदात को 60 अरब डॉलर तक लेकर जाना है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि इंडिया हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है, दूसरी तरफ हम इंडिया से चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारा दो तरफा रवैया क्यों है इंडिया को लेकर? गरीब आदमी कहाँ जाए? जो दिहाड़ी करता है या 5,000 रुपया कमाता है वो क्या करेगा? महाना 5,000, 10,000 या 15,000 भी कमाता है, 20,000 भी कमाता है, वो क्या करेगा? सब्जी खरीदेगा, आटा खरीदेगा, घी खरीदेगा, बीमारी देखेगा, आना जाना करेगा, क्या करेगा? होती है ना वो ना चीजें भेजे। अच्छा, ठीक है, वो भी तो अगर हमने जो है ना वो हमने सस्पेंशन की थी और काफी देर से जो है ना वो भी ट्राई कर रहे थे करने के लिए। इवन के इमरान खान की दफा भी वो सारा कुछ जो है ना वो बिडिंग हो गई थी, सारा प्रपोजल जो है ना वो रेडी हो गया था। एंड पे जाके इमरान खान ने जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम जो है ना वो इमरान खान ने उन्होंने डिनाई किया था। अगेन अगर इन्होंने शुगर मंगवाना चाहिए तो वहां तक कि यूएई से भी शुगर इंपोर्ट कर ली। अब यूएई में शुगर कहाँ से आई? मैं तो ये सोच रही हूँ कि वहां पे गन्ना उगता है, वहां पे किस तरीके से वो शुगर पैदा, लेकिन वहां से भी इंपोर्ट कर ली। तो जो यूएई वाली शुगर है ना वो भी खाते में पड़ रही है किसके? इंडिया के। क्योंकि होते हैं ना कि आलू, टमाटर, ये सब चीजें जो वो पहले यूएई पहुंचती हैं, फिर कराची पहुंचती है मुंबई से, और फिर उसके बाद जो है आदमी के लिए जिंदगी में रहना क्या है पाकिस्तान में? पाकिस्तान बना अमीरों के लिए, गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं है। फ्रूट पहले 80 रुपए का था, वो अभी 150 रुपए का मिल रहा है। रेट्स हर चीज के बहुत है। केले में लेने गई तो कह रहे 250 रुपए दर्जन, और इतने खराब केले में आपको बयान भी नहीं कर सकती। लाहौर में तो मुर्गी के गोश्त ने ऊंची उड़ान लगा दी, गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गया। शहरियों का कहना है मुर्गी का गोश्त 710 से 810 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। चिकन बहुत महंगा हो गया, बहुत ही ज्यादा। रमजान से पहले फिर भी कुछ बेहतर था, तो अभी तो बहुत महंगा हो गया। सर घर वालों के लिए इरादा तो था 2-3 किलो का, अब किलो की गुंजाइश भी नहीं है। आगे से इतना महंगा है कि हम क्या करें? बच्चों की इफ्तारी करानी है, कोई मेहमान आ जाता है इफ्तारी के लिए, आगे से ऐसे कोई चीज ही नहीं मिलती। से बातें कर रही है। डबल रेट हो गया। केला पहले 28 तारीख को 120, 110, अब ये है 220। रमज़ान से शुरू होते तकरीबन सारी चीज़ें ही, फल भी महंगा हुआ है, सब्जियां भी और दालें भी, सारी चीज़ें जो है ना पहले से ज़्यादा महंगी हो गई। सेब है ना जो 300 रुपये, 350 रुपये मिल रहा है। माल्टा जो किन्नू है वो 70 रुपये का एक। कोई भी चीज़ अपने कंट्रोल में नहीं है, मतलब ना रेट के हवाले से हर चीज़ महंगी है पहले से भी। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत से 50,000 टन चीनी जो है वो इंपोर्ट की है और पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने अगले 5 सालों में अपनी बरामदात को 60 अरब डॉलर तक लेकर जाना है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि इंडिया हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है, दूसरी तरफ हम इंडिया से चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारा दो तरफा रवैया क्यों है इंडिया को लेकर? ये बेसिकली ये तो कंट्रीज की पॉलिसी एक जो है ना वो होती है। और पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप को जहाँ तक आप जो है ना वो समझते हैं तो आपको पता है कि हमेशा से कोई भी जो एक्टिविटीज़ होती है ना, टेररिज्म जो एक्टिविटीज़ होती हैं, हम एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं और कहीं ना दोनों तरफ से होती है ना, वो ना चीज़ें भेजे। अच्छा, ठीक है, वो भी तो अगर हमने जो है ना वो हमने सस्पेंशन की थी और काफ़ी देर से जो है ना वो भी ट्राई कर रहे थे करने के लिए। इवन के इमरान खान की दफा भी वो सारा कुछ जो है ना वो बिडिंग हो गई थी, सारा प्रपोजल जो है ना वो रेडी हो गया था। एंड पे जाके इमरान खान ने जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम जो है ना वो इमरान खान ने उन्होंने डिनाई किया था। अगेन अगर इन्होंने शुगर मंगवाना चाहिए तो उनको लगता है कि हमारा जो है ना वो पाकिस्तान वहाँ पे करता है तो वो भी ना भेजते। अभी जो ये चीनी भी इंपोर्ट किया, ये सिंगल वन साइडेड तो नहीं हुई, इसमें भी उनके एग्रीमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, लाजमी एग्रीमेंट्स इन्वॉल्व होंगे ताकि ट्रेड को बढ़ाया जाए। फ्रंट चैनल पे हमेशा वो कहा जाता है जो एजेंडा होता है, बट इकॉनमी हमेशा ऐसे ही स्ट्रांग होती है कि बैक चैनल्स के थ्रू बाज़ बातें हो रही होती हैं, आपकी डील चल रही होती है। अभी भी सिर्फ चीनी तो रिसेंट की बात है, ऑलरेडी ढेर सारे कॉन्ट्रैक्ट जो पुराने चल रहे होते हैं वो सारे चल रहे होते हैं। 1947 में जब पाकिस्तान बना था, बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, वो एक अलग रियासत थी, तो वो क्या चल पाई थी? बताएं मुझे, किसी भी सूरत ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप जिस तरह भी आप देख लें, अगर वो हमसे अलग होने का सोचे भी सही तो किस तरह वो अपने आप को स्टेबल कर। पाकिस्तान इंडिया का एक रिलेशनशिप है ना, चाइना और इंडिया का भी रिलेशनशिप है,
उसमें भी तो जो है ना वो इंडिया जो है ना वो अगेन यही कर रहा था, लेकिन उनकी भी तो 90 बिलियन की जो है ना वो ट्रेड जारी थी। तो कंट्रीज के बीच में ट्रेड तो चलती रहती है और ये क्लेम भी एक दूसरे पे करते रहते हैं। इवन के पाकिस्तान छोड़े अमेरिका चाइना का कितना आपस में है, वो भी ट्रेड की टसल चल रही होती है और अगेन जो है ना वो भी जो है ना वो क्लेम कर रहे होते हैं। चंद डॉलर्स वाले अल्फाज कह भी दें IMF के, तो वो चंद डॉलर नहीं है, वो हमारी इकॉनमी के लिए क्रूशियल सोर्स हैं ताकि हमारी इकॉनमी एटलीस्ट रनिंग में रहे। जब तक हम मे बी कुछ डेकेड्स में 50 साल से ही, लेकिन जब तक हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो जाते, अभी भी मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो इंपोर्ट हम अपने टैक्स डॉलर्स कह लें आप, हमारे फॉरेन पाकिस्तानी जो काम कर रहे होते हैं उनसे आते हैं। स्टिल हमारे खर्चात इतने ज़्यादा हैं कि मुल्क को रन तो होना ही है। इंडिया हेल्प इतनी हमारी नहीं कर सकता कि वो हमारा कंट्री चलना स्टार्ट हो। हमें एक चीज़ में बहुत फ़ायदा हो रहा है और वो फ़ायदा ये हो रहा है कि भाई चीनी पे चीनी दरामद हो रही है। 50,000 टन शुगर इंपोर्ट की गई है इंडिया से पाकिस्तान ने। अब इसमें ना पहला सवाल तो मेरा ये कि आप क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि जब तक कश्मीर का मुद्दा हल नहीं होगा हम कोई सलाम दुआ नहीं करेंगे, हम कोई तिजारत नहीं शुरू करेंगे। तिजारत तो बंद जो हुई, अभी तक जितनी भी तिजारत बंद रही, ट्रेड बंद रही, उसका एक ही नारा और एक ही मुद्दा, और वो ये कि कश्मीर का मसला, जम्मू कश्मीर, जब तक ये वो कौन सी यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन वगैरह वगैरह, जब तक ये हल नहीं होगा तब तक हम भारत से ताल्लुकात भी नहीं रखेंगे और हम ट्रेड भी नहीं करेंगे। तो चुपके अंदर खाने आप बगैर बताए लोगों को ट्रेड कर रहे हैं। आप चीनी क्यों मंगवा रहे हैं भारत से? और अगर आप मंगवा रहे हैं ओके, जो कि हम कहते हैं कि मंगवाएं, आप भेज तो सकते नहीं, लेकिन चले मंगवा सकते हैं, जो बेच सकते हैं वो भी भेज दें, लेकिन लोगों को बताएं। फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूं कि ना मंगवाएं, जरूर मंगवाएं, लेकिन गवर्नमेंट को ये बताना चाहिए लोगों को कि इंडिया से मंगवा रहे हैं हम। ये जो बोलते हैं, ये जो गर्दान होती है कश्मीर की, वो हम झूठ बोलते हैं कि हमने तिजारत जो है इस वजह से नहीं करनी, हम मंगवा रहे हैं। आपको बगैर बताए, आपको जो है ना वो क्या कहना चाहिए, चूरन खिला के किसी चीज का, तो हम आपको उसी रेल की पटरी पे आपको बिठाया हुआ है और आपको उसी गाड़ी के पीछे लगाया हुआ है, हम खुद वो सब कुछ करें। अब ये किसने बताया? ये जनाब रिवील किया है नुसरत जावेद साहब। नुसरत जावेद जो हैं वो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान की। उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में ये मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि जो इस वक्त की गवर्नमेंट है उन्हीं की एक ताहिरा औरंगजेब मेंबर जो है, उन्होंने ये सवाल उठाया कि जरा ये बताइए कि दुनिया से कितनी चीनी या शुगर जो है इंपोर्ट किया आपने। तो पता ये चला कि हजारों टन गंदम जो है इंपोर्ट कर ली। गंदम कह रही हूँ, गंदम भी वैसे इंपोर्ट ही की जाती है, शुगर, यहां तक कि UAE से भी शुगर इंपोर्ट कर ली। अब UAE में शुगर कहां से आई? मैं तो ये सोच रही हूँ कि वहां पे गन्ना उगता है, वहां पे किस तरह, यहां तक कि UAE से भी शुगर इंपोर्ट कर ली। अब UAE में शुगर कहां से आई? मैं तो ये सोच रही हूँ कि वहां पे गन्ना उगता है, वहां पे किस तरीके से वो शुगर पैदा, लेकिन वहां से भी इंपोर्ट कर ली। तो जो UAE वाली शुगर है ना, वो भी खाते में पड़ रही है किसके? इंडिया के। क्योंकि होते हैं ना कि आलू, टमाटर, ये सब चीजें जो वो पहले UAE पहुंचती हैं, फिर कराची पहुंचती है मुंबई से, और फिर उसके बाद जो है लाहौर पहुंचती हैं। इसी तरीके से ये जो चीनी UAE से आपने इंपोर्ट किया ना, ये भी आपने भारतीय चीनी इंपोर्ट की है। तो सर झूठ क्यों बोलते हैं आप? मैं आपके सामने जरा नुसरत जावेद